अपने इष्ट के चरणों में वंदन करती हूँ कि यहाँ आपने सभी रस सुन लिए हैं। तो सभी कोई कहीं खोया है, कोई कहीं खोया है। तो कोई दरिया तो कोई हुजूर में डूबे हैं, कोई दरिया तो कोई हुजूर में डूबे हैं। ये चलते फिरते मुर्दे सांसों के गुरूर में डूबे हैं। उनकी पाकीज़ा सी सीरत पर दिल हार बैठे। अरे हम तो अपने कान्हा के सुरूर में डूबे हैं। क्या बात है, अपने कान्हा के बहुत सुरूर में अच्छा है डूबे हैं। वाह। वृंदावन जाते हैं तो एक अनुभूति होती है कि कान्हा आज तो हम जा रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी हमको बुला लेना। एक बार जिसने वृंदावन जाना शुरू किया उसका नाता वहां से ऐसा जुड़ता है कि फिर आप छोड़ ही नहीं पाते हैं। तो पंक्तियां निकलती हैं, मन से भाव निकलते हैं। वृंदावन की टेढ़ी मेढ़ी गलियां मुझे भाने लगी हैं, वृंदावन की टेढ़ी मेढ़ी गलियां मुझे भाने लगी है। दिन रात राधे नाम की धुन मेरे भीतर समाने लगी है। चित चुराया है नंद बाबा तेरे लाला ने मेरा। देख अरे देख उसकी दीवानी एक ग्वालन रोज रोज ब्रज धाम आने लगी है, रोज रोज ब्रज धाम आने लगी है। आप सभी की ऊर्जा मिले, आप सभी का आशीर्वाद मिले। तो बात की गई है, अभी मेरे भाई हिमांशु ने बहुत अच्छा राम गीत पढ़ा। तो 22 जनवरी अभी हाल ही में निकली है, 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस राष्ट्र ने उस भव्य उत्सव को देखा, और या फिर मैं यूं कहूं कि उस दिन से आज तक हम उत्सव ही मनाते आ रहे हैं। क्या बात है। तो राम जी पर एक आक्षेप लगाया जाता है कि राम जी ने सभी को समान दृष्टि से नहीं देखा, उन्होंने सामाजिक रूप से पक्षपात और भेदभाव की भावना रखी। तो एक छंद समर्पित करती हूँ आप लोगों को, बड़ी ही सटीकता से उत्तर देती हूँ, संभालिएगा। देखते जो धन यश नाम और प्रताप को तो त्याग के अवध सुख वनवास काटते क्यों। देखते जो धर्म पुण्य जप तप पाठ को तो केवट की हर हट मुस्का के मानते क्यों। देखते जो बुद्धि बल कौशल निपुणता तो वानरों के संग से तो सिंधु पर बांधते क्यों। प्रेम पुण्य प्रेम पाठ प्रेम के प्रताप वश झूठे बेर शबरी के मेरे राम शबरी के मेरे राम खावते क्यों। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 पंक्तियां शहीदों के चरणों में समर्पित करती हूँ। वो शहीद जो यदि सरहद पर ना हो तो हम यहाँ इतने इस खुली छत पर इतने निडरता से ये कवि सम्मेलन ना कर पाए। उन शहीदों को समर्पित करती हूँ जिनकी शहादतों के कारण कश्मीर के लाल चौक में आज तिरंगा बड़ी शान से लहरा रहा है। तो सुनिएगा, क्या है भारत के सैनिक और क्या है उनके अंदर की वो तासीर, उनका वो तेवर रख रही हूँ, सुनिए। रणवीर धर धीर रण क्षेत्र में निपुण शौर्यता और वीरता के रंग छोड़ जाते हैं। जाते बन काल रिपु सैन्य के वो बाकुरे त्याग तप के नए प्रसंग छोड़ जाते हैं। बाके पिया पूत बलिदानियों के रक्त में उबाल ले तिरंगा ओढ़ जाते हैं। है अनन्य धन्य ऐसी अर्धांगिनी जिन्हें त्याग मोह और में उमंग छोड़ जाते हैं, त्याग मोह और में उमंग छोड़ जाते हैं। और जब उस सैनिक का पार्थिव शरीर, जब वो सैनिक शहादत के गर्व से गौरवान्वित होकर अपनी नगरी में लौटता है तो उसके स्वागत में उसका नगर चल देता है। और जब उसका पार्थिव शरीर उसकी चौखट पर पहुंचता है तो उसकी माँ का, उसके पिता का क्या वो दृश्य रहता है, आप सभी को सौंप रही हूँ, सुनिएगा। कि बेटे के इंतजार में खड़ी 2 आंखों में पीड़ा के शोले भरे हैं। खाएगा कौन वो घी के लड्डू जो माँ ने सिर्फ तेरे लिए धरे हैं। इन साजिशों धमाकों में तहस नहस हो जाते हैं घरौंदे कई। अफसोस कि तुम कहते हो कुछ जवान ही तो मरे हैं, कुछ जवान ही तो मरे हैं। और जब वो विवाहिता अपने पति ने सामने सो रहे शव सजन का सजा, सामने सो रहे शव सजन का सजा। याद पिछले मिलन की खटकने लगी, याद पिछले मिलन की खटक
आँख नहीं लगी। जीवित है पाषाण नहीं है, सबको खुद में खोता है। जीवित है पाषाण नहीं है, सब में खुद को खोता है। गर बेटे हो तो कठिन बनो, गर लड़के हो तो कठिन बनो, ये सब थोथी अफवाहें हैं। कटु नियति से जब भी हारा, दुबक सुबक के रोता है, दुबक सुबक के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक कविता और एक मुक्तक रखूंगी और उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करूंगी, क्योंकि बहुत ही वरिष्ठ और महनीय कवि हमारे बीच में बैठे हुए हैं। उसके बाद हमें दीदी को भी सुनना है। परख दीदी बुजुर्ग बोल दो, इनको कोई दिक्कत नहीं है। शादी वादी हो जान दो भी बेचारी। चलिए दादू दादू बड़े दादा। सुनो सुनो स्वातंत्र समर, जब नम आंखों वाली माई को भगत सिंह ने समझाया। एक प्रसंग आता है कि जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी तो उसकी पूर्व संध्या पर उनकी माँ उनसे जेल में मिलने आती है और मिलते मिलते वो भावुक हो जाती है कि अब मेरा लाल इस देश पर शहीद होकर जा रहा है, तो अब मैं इसको नहीं देख पाऊंगी। तो भगत सिंह उनको टोकते हैं कि माँ, आंख में आंसू नहीं होना चाहिए, यदि आप बाहर जाएंगे तो लोग आपको देखेंगे और कहेंगे कि भगत की माँ रो रही है। क्या बात है। तो वहां से मैं पंक्तियां उठाती हूँ। जब नम आंखों वाली माई को भगत सिंह ने समझाया, परिणाम स्वरूप फिर घर घर से एक और भगत था जन आया। जने हुए इन भगतों की अब गुंजित सिंह दहाड़ सुनो, राष्ट्र लहू से सिक्त हो रहे नदियां कूल पहाड़ सुनो। सुनो स्वातंत्र। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दीदी। सुनो सुनो स्वातंत्र समर। और जब भगत सिंह फांसी के लिए जा रहे थे, या कोई भी इस देश का पुत्र फांसी के लिए जाता है, देश की शहादत, देश के लिए शहादत देता है, तब कैसा मंजर बनता है कि जब पुरुष सिंह ने जाते जाते इंकलाब दोहराया था, डगमग डोली कंपित अवनी आसमान कहराया था। चूम के फंदा झूम गया दशमेश पिता का लाल सुनो, उसके गर्जन नादों से गोरों का बदतर हाल सुनो। बहुत अच्छा। तुरंत ले गए सतलुज तट और निंदनीय संस्कार सुनो, धूर्त फिरंगी षड्यंत्रों के नीच अधम ये कार सुनो। सुनो सुनो स्वातंत्र समर। बहुत अच्छा। एक्टिंग क्लासेस है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ अपना क्लास भी हमने इंक्लूड किया है। वो सिर्फ एक रीज़न है कि हर व्यक्ति को ये अपना लगे। और अभी तक ग्वालियर में कुछ ऐसे कलाकारों को लेके कोई भी इस तरीके के इजी गॉन मिलने वाले मंच नहीं हैं कि वो खुद आएँ और फटाफट से उनके लिए सब व्यवस्थाएं हो जाएं। तो हमारा अपना क्लास का ये मोटिव है कि हम यहाँ पर हो सकेगा उतने कलाकारों के लिए हम यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे, और ये कार्यक्रम सारे निःशुल्क होंगे। इसका कोई भी हम चार्ज किसी भी कार्यक्रम करने वाले से नहीं लेंगे। उसकी व्यवस्थाएँ भी हम करके देंगे, ऐसा हमने विचार किया है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ हम जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं वो अभी धीरे धीरे शुरुआत है। आज इसका इनॉग्रेशन ही समझ लीजिए कि आप लोगों के माध्यम से हुआ है। ये पहली बार इस रंगमंच को हमने यूज़ किया है।